अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सूरह यासीन की फजीलत के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि कुरान और सही हदीसों की रोशनी में इस सूरह को समझें। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरह है। इसमें 83 आयतें हैं और इसका मुख्य विषय अल्लाह की तौहीद, रसूलों की सच्चाई, आखिरत, हिसाब किताब और जन्नत जहन्नम है। अल्लाह ताला ने कुरान को पूरी इंसानियत के लिए हिदायत बनाया है, इसलिए हर सूरह की अपनी अहमियत है और सूरह यासीन भी उसी मुबारक कुरान का हिस्सा है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। यह बात एक मशहूर रिवायत में मिलती है, लेकिन उसकी सनद के बारे में मुहद्दिसीन के बीच मतभेद है और उसे सही हदीस नहीं माना जाता, इसलिए हमें इसे निश्चित तौर पर सही हदीस कहकर बयान नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि सूरह यासीन पढ़ने का क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह मुहम्मद अशरफ तयफ़ी ने फरमाया कि जो व्यक्ति कुरान का एक हरफ पढ़ता है उसे एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 गुना कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि सूरह यासीन की तिलावत भी बहुत सवाब का काम है। सूरह यासीन हमें अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत देती है। इसमें जमीन, आसमान, सूरज, चांद, रात और दिन की निशानियों का जिक्र है, ताकि इंसान अपने रब को पहचाने और उसी की इबादत करे। इस सूरह में एक बस्ती का जिक्र है जहां अल्लाह के रसूल भेजे गए, लेकिन लोगों ने उन्हें झुठलाया। फिर एक मोमिन शख्स आया जिसने अपनी कौम को ईमान की दावत दी। इससे हमें सीख मिलती है कि सच्चाई की दावत देना बहुत बड़ा नेक काम है, चाहे लोग उसे तुरंत स्वीकार करें या नहीं। सूरह यासीन में कयामत का भी बहुत प्रभावशाली वर्णन है। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी इंसानों को अल्लाह के सामने पेश होना होगा। उस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, बल्कि काम आएंगे हमारे नेक अमल। इसी सूरह में जन्नत वालों की खुशियों और जहन्नम वालों की सजा का भी जिक्र है, ताकि इंसान अपने जीवन को सुधार सके। कुछ लोग कहते हैं कि हर मुश्किल, हर बीमारी या हर ज़रूरत के लिए सिर्फ सूरह यासीन पढ़ना ही काफ़ी है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दुआ, तौबा, नमाज, अच्छे अमल और अल्लाह पर भरोसा ये सब भी दीन का हिस्सा हैं। इसलिए ऐसे दावे नहीं करने चाहिए जिनकी मजबूत दलील मौजूद न हो। कुछ रिवायतों में मौत के करीब व्यक्ति के पास सूरह यासीन पढ़ने का जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पर भी विद्वानों का मतभेद है, इसलिए इस अमल को फ़र्ज या ज़रूरी नहीं कहा जा सकता। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, उसका अर्थ समझें और उसकी शिक्षाओं पर अमल करें। सिर्फ पढ़ लेना ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बदलना ही असली मकसद है। अगर आपने आज तक सूरह यासीन का अर्थ नहीं पढ़ा है, तो आज ही इरादा कीजिए कि आप उसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ेंगे। जब इंसान कुरान को समझकर पढ़ता है, तो उसका ईमान और अल्लाह पर भरोसा और मजबूत हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला बनाए, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि सही और प्रमाणित इस्लामी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि